नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज मैं मेरे गांव विलेज आई हूँ। विलेज का नाम है सीहोर और ये जो सीहोर का सिहोरी माता है वो टेम्पल में मैं भगवान को दर्शन करने के लिए आई हूँ। तो अभी अभी मेरे दिमाग में ऐसा विचार आया कि जो हम खाना पका के खाते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि मास्टर शेफ है या तो फिर हम कुकिंग एक्सपर्ट है। तो यूट्यूब पे इतनी सारी चैनल है, कोई भी टीवी की चैनल चालू करो, स्टार प्लस चालू करो, जी गोल्ड चालू करो या फिर गुजराती चैनल चालू करो, कोई भी चैनल चालू करोगे तो आपको कुकिंग एक्सपर्ट की मतलब कि रसोई शो की बहुत सारी वीडियो देखने मिलेगी। तो मुझे आज ऐसा लगा, ये मंदिर में आके मुझे एकदम से ऐसा विचार आया कि दुनिया में सबसे अच्छा मास्टर शेफ कौन है, मतलब कि सबसे अच्छा रसोइया कौन है कि जिसने खाना पकाया है। तो हमारे तो हमने जन्म लिया तब से माँ ने खाना बनाया, फिर बीबी खाना बनाती है, बहू खाना बनाती है, बहन खाना बनाती है, हमारी डॉटर खाना बनाती है, होटल में खाना बनाते हैं, कोई भी खाना पकाता है। लेकिन इससे भी अच्छा मास्टर शेफ, बिगेस्ट मास्टर शेफ ऑफ द अर्थ ये कौन होगा? तो मुझे ऐसा लगता है ये भगवान ने जो सर्जन किया है पूरे विश्व का, आपका मेरा, ये पूरे पृथ्वी का, तो सबसे अच्छा बिगेस्ट जो मास्टर शेफ है, कुकिंग एक्सपर्ट, तो ये है मेरे ओपिनियन से ओनली एंड ओनली वन गॉड, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा। ये जो है वो सबसे बड़ा बिगेस्ट मास्टर शेफ है कि जिसने हमारे जन्म के पहले ऑलरेडी खाना बना दिया है। और हम ऐसा समझते हैं कि हम खाना पकाएंगे तो ही पेट भरेगा, रोटी बनाएंगे, चावल बनाएंगे, दाल बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, पंजाबी बनाएंगे, महाराष्ट्रियन बनाएंगे या फिर गुजराती बनाएंगे, काठियावाड़ी खाना बनाएंगे, कोई भी फ्यूजिंग का खाना बनाएंगे। सिंधी समाज अलग बनाता है, मुस्लिम समाज अलग बनाता है, लेकिन हर एक के घर में मृत खाना बनता है। किचन पे आग पे चढ़ा के विकृत खाना पकता है। ऐसा मृत भोजन खाने से सिर्फ और सिर्फ ऐसा होता है कि बीमारियां आती है, दवाइयां आती है, हमारे शरीर के जितने ऑर्गन हैं वो डे बाय डे बिगड़ते रहते हैं। कान सुन नहीं पाता है, आंख देख नहीं पाती है, पैरालिसिस हो जाता है, जीभ बोल नहीं पाती है, हम अपना हाथ उठा नहीं सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, हम चल नहीं सकते हैं, नी प्रॉब्लम हो जाता है, हम बैठ नहीं सकते, बैक पेन प्रॉब्लम हो जाता है, पेट इतना बड़ा हो जाता है कि हमें चैन नहीं पड़ता है, पेट में इतना गैस्ट्रोलॉजी का प्रॉब्लम हो जाता है, कितनी भी एसिडिटी की दवाई पी लो, कितनी भी डाइजेशन की दवाई खा लो, कितनी भी सोनोग्राफी करा लो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ऐसा हमने क्या गलत कर दिया, हमने मूर्खामी क्या कर दी। तो हम जो है वो भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम किचन में विश्वास रखते हैं। हमें ऐसा होता है कि मैं खाना पकाऊंगा तो घर वाले खाएंगे, मैं बाहर जाऊंगा तो भूखे मर जाएंगे, मैं कुछ बनाऊंगी तो ही ये सब खा पाएंगे, तो ही बड़े होंगे, तो ही जिंदा रहेंगे, तो ही इन सारे लोगों को शक्ति मिलेगी। लेकिन सच बात ऐसी नहीं है। सच बात यह है कि 84 लाख जीव पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पे भगवान ने सभी को जन्म दिया है। कोई खाना नहीं पकाता है, जैसा प्रकृति ने दिया है वैसा का वैसा सारे जीव जंतु खा लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे प्रकृति पे आई हूँ तो कितने सारे यहाँ पे पिकॉक है, कितने सारे बर्ड्स है, कितने सारे यहाँ पे चिड़िया है, चिंटिया है, माखी है, मच्छर है, कोई मुर्दा नहीं है। आपने कभी ऐसा देखा कि 50 बंदर मर गए रोटी के बिना? आपने कभी ऐसा देखा कि 100 हाथी मर गए दाल चावल के बिना? आपने कभी ऐसा देखा कि
खिचड़ी के बिना 50 गाय मर गई। आपने कभी ऐसा देखा कि पुलाव के बिना 50 भैंस मर गई? ऐसा तो कभी हेडिंग आया नहीं। तो वो सारे कैसे जिंदा है? प्रकृति ने सब कुछ खाना पका दिया है। हम तो पकाया हुआ भोजन को पका के मूर्ख बन गए, हम उल्लू बन गए, शरीर बर्बाद हो गया, दिमाग में अच्छे सोच नहीं आती है, हमारी प्रगति नहीं होती है, कूप मंडूक जैसा हमारा लाइफ हो गया है। पूरी विश्व हमारा फैमिली है, पूरा विश्व सिर्फ हमारे घर में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी सास, मेरी ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, इतना फैमिली नहीं होना चाहिए। समग्र विश्व, पूरा ब्रह्मांड मेरा फैमिली है। जो ये पृथ्वी पे पकाया हुआ भोजन खाते हैं, मैं उनको गिनती नहीं हूँ। जो भी लोग प्रकृति का बनाया हुआ खाते हैं, जो भगवान का बनाया हुआ खाते हैं, वो ही सच्चे इंसान है। खाना खा के इंसान बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल गया, पैसे से बर्बाद, शरीर से बर्बाद, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। कोई भी दवाई खाओगे तो उसकी साइड इफेक्ट होगी। साइड इफेक्ट में आंखें चली जाएगी, या फिर हेयर फॉल हो जाएंगे, हेयर वाइट हो जाएंगे, पूरा सिर टकला हो जाएगा, पूरा बॉडी फूल जाएगा, सूजन आ जाती है, खा खा के सूजन आ जाती है। और डॉक्टर को पूछने जाते हैं कि क्यों सूजन आई है, तो दिमाग में इतनी बत्ती नहीं चालू होती है कि गटर में कचरा डाल दिया, पेट को पेट नहीं रहने दिया, पेट को डस्टबिन बना दिया, एक जीभ के खातर भगवान को भूल गए। सिर्फ भगवान पे विश्वास रखो। भगवान ने कितना सारा भोजन बनाया है, हर सीजन में तरह तरह का, हर कलर का, हर टेस्ट अलग, हर जगह पे जाओगे कुछ न कुछ खाना मिल जाएगा। मैं अभी मेरे अहमदाबाद से यहाँ पे आई तो रास्ते में कितनी सारी फ्रूट्स की लारी, कितनी सारी वेजिटेबल्स की लारी, और यहाँ पे खेत में आई तो इतनी सारी ग्रीनरी, तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हम तो स्वाद ढूंढते हैं हमारी किचन में। आप कौन कौन सा टेस्ट डेवलप कर सकोगे? मैं आपको बोलूंगी कि आप खट्टा दाल चावल का टेस्ट डेवलप करो, नहीं कर पाओगे। आलू परोठे में आप कुछ नया बना के दिखाओ, नहीं कर पाओगे। मंचूरियन में कुछ नया करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। भगवान है, उसने सब कुछ कलरफुल, सब कुछ टेस्टफुल, सब अलग अलग बनाया है। मीठा बनाया, खट्टा बनाया, तीखा बनाया, कड़वा बनाया, लाल बनाया, ग्रीन बनाया, ऑरेंज बनाया, सब कलरफुल बनाए। लेकिन हमें भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं है और हम किचन में कुछ पकाने जाते हैं। हम कुछ भी पकाएंगे तो उसमें कैसा टेस्ट आएगा मैं आपको बताती हूँ। मैं भी पहले खाना पकाती थी जब हमें पता नहीं था कि प्राकृतिक भोजन से इतना सारा फायदा होता है। भगवान ने अपक्व भोजन खाया है, इससे इतना सारा फायदा होता है, ये पहले नहीं पता था। लेकिन जिस दिन से पता चला उस दिन से त्याग कर दिया। तो हम तो खाली दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे, भाखरी बनाएंगे, परोठा बनाएंगे, पिज्जा बनाएंगे, या इडली बनाएंगे, डोसा बनाएंगे, या हांडवा बनाएंगे, या ढोकला बनाएंगे। उसमें कैसा स्वाद होगा मैं बता देती हूँ आपको कि नमक होगा, मिर्च होगा, हल्दी होगी, या गरम मसाला होगा, या कुछ भी होगा। मैं एक अच्छी सी बात मैंने अभी अभी किसी से सुनी है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। कोई भी लेडीज ऑफ हो जाती है और अगर इसके हस्बैंड जिंदा है तो उसको जब मृत्यु के सैया पे उसको सजाते हैं तो उसको सुहागन की तरह सजाते हैं। सर के अंदर सिंदूर लगाते हैं और फिर गहने भी पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, लाल कलर की नई साड़ी उठाते हैं, सब कुछ सजा देते हैं जैसे नई नवेली दुल्हन आई हो। लेकिन फिर भी क्या, उसको तो स्मशान में ले जाना है। मुर्दे को कितना भी सजा लो उसमें प्राण नहीं आ सकते हैं। वैसे ही रोटी को, सब्जी को, दाल को, चावल को आग पे चढ़ा के विकृत करके, नष्ट करके, उसके सारे तत्व नष्ट करके, भ्रष्ट करके
फिर उसके ऊपर आप नींबू लगाओगे, फिर उसके ऊपर आप ओनियन डालोगे, फिर उसके ऊपर आप धनिया डालोगे और सिर्फ डेकोरेशन का काम करेगा। लेकिन जो नीचे पाव भाजी था या नीचे जो दाल थी या नीचे जो सब्जी थी वो तो मृत हो चुकी है, वो तो पक चुकी है, तो उसमें से क्या फायदा मिलेगा? दिमाग को शांति नहीं मिलेगी और कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ऐसा मृत भोजन खाने से बर्बाद हो जाता है इंसान। तो अगर भगवान के ऊपर विश्वास रखो। हमें किचन में खाना पका के मूर्ख बन गए, हम उल्लू बन गए, स्वाद के अलावा कुछ नहीं मिला हमें। हम जो पूरी जिंदगी पकाया हुआ भोजन खाते हैं उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 35% पोषण मिलता है, जिससे हमारा शरीर काम करता रहता है। लास्ट में सारे ऑर्गन जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। हार्ट नहीं काम करता, किडनी नहीं काम करती, डायलिसिस पे चले जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है। पकाया हुआ भोजन खाने से शरीर पूरा मृत हो जाता है। तो मास्टर शेफ, द बिगेस्ट मास्टर शेफ ऑफ द अर्थ, मतलब कि गॉड, भगवान ने जो बनाया है वो क्रिएशन सबसे बेस्ट है। जैसा है उसको कोई भी प्रोसेस किए बिना खाना है, और वो अगर खाओगे तो जब तक जिंदा रहोगे। मैं नहीं कहूंगी मैं 150 साल जीने वाली हूँ या 100 साल जीने वाली हूँ, लेकिन जब तक जिंदा रहते हैं तब तक हमारे शरीर में जान होती है। कहीं पे भी दुखावा नहीं होता है, कहीं डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, कभी हीमोग्लोबिन चेक करवाने नहीं जाना पड़ता, या फिर कभी भी शरीर में कोई भी खराबी नहीं आती है। आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए हेल्थ रिगार्डिंग, रेसिपी रिगार्डिंग, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। तो भगवान ने जो भी खाना पका दिया है उसके ऊपर विश्वास करो और वो ही सुबह शाम दोपहर रात खाओ। सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें फीडबैक दो। हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।